वेलकम टू न्यू लेसन। देखिए, ईमेल सब्सक्राइबर्स के साथ एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर आप देखेंगे कोई भी एक्टर हो, सेलिब्रिटी हो, उसके साथ सबसे ज्यादा कनेक्ट इंसान कब करता है? जब उसकी पर्सनल नेचर की चीजें बाहर आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बार अमिताभ बच्चन को चोट लग गई थी। वो कूली या कोई मूवी थी, उसकी शूटिंग कर रहे थे, उनको चोट लग गई थी। तो बहुत सारे लोग उनके लिए प्रे कर रहे थे, बहुत सारे लोग उनके साथ और कनेक्ट हो गए। क्यों? क्योंकि उन्हें उनकी पर्सनल नेचर की चीज पता चली। वो एज अ ह्यूमन उनके साथ कनेक्ट कर पाए, उनकी भावनाएं जो हैं वो उनके साथ जुड़ी। तो हमारा भी यही गोल है कि जो हमारे ईमेल सब्सक्राइबर्स हैं उनके साथ मेरे इमोशंस जुड़े, वो मेरे साथ एज अ पर्सन जुड़े। उसके लिए जरूरी है कि उन्हें मेरी पर्सनल जर्नी पता हो। क्या पता हो? पर्सनल जर्नी। देखिए, हम सबकी पर्सनल जर्नी अलग अलग है, ठीक है। हम सबके अलग अलग चैलेंजेस रहे हैं लाइफ में। हमने अलग अलग प्रॉब्लम्स को फेस करके हम लाइफ में आगे बढ़े हैं, ठीक है। तो हम सब में कुछ ना कुछ यूनिक है जो हम लोगों को बता सकते हैं और उनके साथ अच्छे से कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये पर्सनल जर्नी हमें अपने सब्सक्राइबर के साथ शेयर करना जरूरी है। और पर्सनल जर्नी हमें अगर शेयर करनी है तो मुझे उनके साथ इमोशनल बातें शेयर करनी होंगी। किस प्रकार की बातें शेयर करनी होंगी? इमोशनल नेचर की बातें शेयर करनी होंगी अपने पर्सनल जर्नी की, ठीक है। तो अब सवाल है कि ये वाली ईमेल्स में चैट जीपीटी से कैसे लिखवाऊं। इन ईमेल्स की कुछ खासियत होती है, ये बड़ी इनफॉर्मल होती है, बड़ी इनफॉर्मल होती है। और दूसरी चीज इमोशनल होती है। ऑलराइट, तो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं। कि मान लीजिए कि आप डिजिटल मार्केटिंग का कुछ सेल करते हैं और इसी में आप लोगों के साथ इमोशनली कनेक्ट होना चाहते हैं। तो आप अपनी एक पर्सनल जर्नी शेयर करना चाहते हैं। आप क्या जर्नी शेयर करना चाहते हैं? आप बेसिकली एक मैसेज देना चाहते हैं कि लोगों को कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। आप क्या जर्नी शेयर करना चाहते हैं? कि भैया गिव अप मत करो। और इसके लिए आप अपना एक लाइफ सिचुएशन बताना चाहते हैं जहां पे आपने आपके इनिशियल 25-30 कैंपेन्स जो थे वो बड़े अनसक्सेसफुल रहे और आप बड़े निराश हो गए थे उससे। और बट आपने गिव अप नहीं किया। आप और चीजें सीखते रहे, आप मेहनत करते रहे एंड फाइनली आपने एक ऐसा कैंपेन बनाया जिससे कि 5x का ROAS आया, ठीक है। और फिर आप उसके बाद कभी पीछे मुड़ के आपने नहीं देखा, ठीक है। तो इस प्रकार का कोई सिनेरियो आप उनको बताना चाहते हैं, है ना। तो अभी चैट जीपीटी से हम इसके बारे में कैसे ईमेल लिखवा सकते हैं वो देखिए। तो सबसे पहले मैं गया चैट जीपीटी पे। यहाँ पे मैंने न्यू चैट लिखा और मैं इसको लिखूंगा, राइट वेरी इनफॉर्मल एंड इमोशनल email based on email for my subscribers based on the below इंफॉर्मेशन। मैं कह रहा हूं कि भैया जो नीचे इंफॉर्मेशन दी है इसके बेसिस पे एक बहुत ही ज्यादा इमोशनल और इनफॉर्मल ईमेल आप मेरे सब्सक्राइबर के लिए लिखिए, ठीक है। ऐसे मैंने उसको बोला, ठीक है। तो अब हम इधर क्या कहेंगे? हम इसको कहेंगे अपनी सिचुएशन बताएंगे, ठीक है। कि व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर इन डिजिटल मार्केटिंग, माय इनिशियल 20 campaigns flopped. They generated zero revenue, but my 21st campaign was a hit and it
generated an ROAS of 7x. I want you please give a positive message through this and write a इमोशनल ईमेल। ठीक है, कि इसे एक पॉजिटिव मैसेज दो और एक इमोशनल लिखो। देखो लिखता है, फ्रॉम फ्लॉप्स टू विन। ठीक है, आई होप दिस ईमेल फाइंड्स यू इन हाई स्पिरिट्स and ready for some real talk. You know, when I first dipped my toes in the vast ocean of digital marketing, I was like a lost fish. My first 20 campaigns, flop city, zero revenue. Now it felt like I was trying to reach a cat to, थोड़ा सा मुश्किल शब्द यूज किए गए हैं, है ना। तो मैं इसे बोलता हूँ, प्लीज यूज वेरी इजी लैंग्वेज, कि बहुत आसान शब्दों में लिखो। ठीक है, देखिए अब थोड़ा इसने इजी लैंग्वेज में लिखा है। ठीक है, तो इस प्रकार से मैं इससे इमोशनल ईमेल्स लिखवा सकता हूं। और एक चीज आपको ध्यान रखना है, अब जैसे अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो आप बोल सकते हैं रीजनरेट कर लीजिए, यहां से एक और वेरिएशन आपको लिख के दे देगा। ठीक है, तो हमें ये वाला काम जरूर करना है, इमोशनल ईमेल्स जरूर हमें सब्सक्राइबर्स को भेजने हैं। ये आपके कन्वर्जन के लिए, आपके ग्रोथ के लिए और लॉन्ग रन बिजनेस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच।